नमस्कार दर्शक मित्रों, प्रभु आप सबको सलामत रखे और लगातार आप आगे की ओर बढ़ते चले जाइए। और जैसे कि आपको कुछ न कुछ देखने मिलता ही रहेगा टीवी के अंदर। चलो ठीक है, देखते रहिएगा और आगे हम परमेश्वर के वचन आप सभी के सामने नियमित रूप से लेकर आते चले जाते हैं। और प्रभु आप सबको सलामत रखे। देश भर में लड़ाइया के ऊपर लड़ाई और विरोध के ऊपर विरोध, सेवक सेविका से ही आपको सुनने मिलता होगा कि किसी पास्टर ने क्या किया, किसके ऊपर आरोप लगाया, किसको निकाल दिया, किसको क्या नीचे गिरा दिया, किसको क्या उठा दिया और किसको लूट लिया। बहुत से ऐसे आपके सामने कारनामे मसीह समाज के आते चले जाते होंगे से दिखने के, यानी कि आपको दिखता होगा यूट्यूब के ऊपर। सोशल मीडिया जब से आपके सामने आया है तब से आपके सामने खबर 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 पहुंचती चली आती होगी। आजकल लोग पेपर के ऊपर, न्यूज पेपर के ऊपर ज्यादातर ध्यान नहीं देते, बल्कि न्यूज टीवी के ऊपर ध्यान देंगे, न्यूज चैनल के ऊपर ध्यान देंगे। मोबाइल के अंदर आपको हर प्रकार का समाचार मिलता चला जाता है। तो आखिर आपको किस हिसाब से जिंदगी को बनाना है, उस बात को मद्देनजर रखते हुए आपको आगे की ओर बढ़ना चाहिए। आइए हम कुछ वचनों के द्वारा आपसे कुछ बातें भी करना चाहेंगे। जैसे कि आप देखते होंगे टीवी के अंदर भी, स्क्रीन के ऊपर आप देखते होंगे, लगातार आपके सामने वचन भी आता चला जाता है, उसे भी आप देख सकते हैं। आइए हम पढ़ेंगे जैसे कि कुलुस्सियों उसका 2 का 23 वचन। उसमें ऐसा लिखा है, ईमानदारी के साथ आप ध्यान देना है। हाँ, इन विधियों में अपनी इच्छा के अनुसार गढ़ी हुई भक्ति की रीति और दीनता और शारीरिक, यानी कि शारीरिक है ना, योगाभ्यास के भाव से ज्ञान का नाम तो है, परंतु शारीरिक लालसाओं को रोकने में इन से कुछ भी लाभ नहीं होता। मेरे तमाम भाइयों बहनों, लोगों को शांति प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। अपनी इच्छा के अनुसार विधियां बनाते हैं। क्या करते हैं? अपनी इच्छा के अनुसार विधियां, नियम बनाते हैं और क्या बोलना चाहिए, अनुसार गढ़ी हुई शक्ति यानी कि भक्ति करते हैं। कुछ बनाई हुई भक्ति है ना, बनाई हुई रीतियां, बनाई हुई भक्ति, उसमें शक्ति दिखाने के लिए काफी कोशिश लोग करते हैं, है ना। दीनता भी बनाते हैं, अपने हिसाब से दीनता को भी ये लोग तैयार करते हैं। और शारीरिक रीति से है ना, योगा करते हैं, योगा अभ्यास करते हैं, है ना, उसमें ट्रेनिंग लेते हैं, योगा अभ्यास करते हैं। योगा मतलब कुछ ऐसे उंगली नीचे ऊंचे करके शरीर को, पीठ को आगे पीछे हिला डुला कर योगा करते हैं, उसका भी अभ्यास करते हैं। अपनी बनाई हुई ऐसी विधियां, उसमें लोग शक्ति और सामर्थ्य ढूंढना चाहते हैं, लेकिन फिर भी लोग संतुष्ट नहीं होते, अपने शारीरिक अभिलाषा में संतुष्ट नहीं हो पाए। शारीरिक अभिलाषाओं को रोकने में इन से कुछ भी लाभ नहीं होता। शारीरिक अभिलाषाओं को रोकने के लिए कुछ भी आप शक्तियां बना लो, कुछ भी आप क्या नियम बना लो, आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपको परमेश्वर के सम्मुख आना होगा और परमेश्वर के नियम अनुसार आप चलोगे तो आपको शारीरिक अभिलाषाओं के ऊपर विजयता मिलेगी। आप जीतते चले जाओगे, आप कंट्रोली चले जाओगे, आगे की ओर जीतते चले जाओगे। आप कुछ योगा बनाते, कुछ कसरत करते हो, कोई बॉडी बनाता है, कोई तो अपना शरीर की पूजा में लग जाता है, खान पीन में लग जाता है, कोई तो खा खा के पेटू बन जाता है। कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं। यार, आपको और मुझे खाने के लिए नहीं जीना, बल्कि जीने के लिए खाना है, समझ रहे। कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं, खाते 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 पता नहीं यार कितना खा जाते हैं एक दिन में, उनका कोई टाइम ही नहीं होता है खाने में। इतना खाते कि पूछो मत यार, है ना। घर का आदमी, खरीदने वाला, खाना खरीद कर लाने वाला व्यक्ति परेशान हो जाता होगा, उनको बोझ सा लगने लग जाता होगा, है ना। तो ध्यान रखिएगा किसी का बोझ ना बने, है ना। तो आप मेहनत करें और किसी संसारिक नियम को, जो आपने जो शक्तियां बनाई, आपने जो नियम बनाए, उसको ईश्वर का दर्जा ना दे। कुछ लोग कसरत बनाते हैं, बॉडी करते हैं, है ना, मसल्स मजबूत बनाते हैं, है ना, इसीलिए लोग जीते हैं, शरीर के लिए जीते हैं। आजकल ऐसा हो चुका है। तो ध्यान रखिएगा मेरे तमाम मित्रों और भाइयों बहनों, प्रभु आप सबको सलामत रखना चाहता है, लेकिन आप सलामत रखने वाले के साथ संगति करिए,
है ना। आप किसी संसार की शक्ति के ऊपर भरोसा ना करें, वह आज है कल नहीं। आप अपने शरीर के ऊपर भी ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि वो कुछ ही साल तक आपका साथ देगा और कुछ साल के बाद घटाव की ओर जाएगा, मुरझाएगा, है ना, झुर्रियां आने लग जाएगी, खून आपका कम होता चला जाएगा, हड्डियां सूखने लग जाएगी और आपकी जबान भी कम चलने लग जाएगी और जोश आपका कम होता चला जाएगा। आज की उम्र में आप जितना जोशीला है, बुढ़ापे में आप जोश के साथ बोल नहीं सकते, बुढ़ापे में आप अच्छा खा भी नहीं सकते, बुढ़ापे में आप किसी को डरा भी नहीं सकते या फिर किसी को आप शिक्षा भी नहीं दे सकते। अभी मौका है, उम्र है ताजी और शक्ति है आपकी जवानी की। साथ ही साथ आगे की ओर बढ़ते चले जाइए। प्रभु के नजरों में ईमानदार रहिए। लोग आपको, भले आप ईमानदार रहेंगे, आपको नंबर 1 झूठा समझेंगे, आपको नंबर 1 लुटेरा कहेंगे या फिर झूठा कहेंगे, आपको लोग तुच्छ गिनेंगे। आप सच्चे रहेंगे तो, लेकिन आप झूठ के ऊपर झूठ करते चले जाओगे ना, लोग आपको झूठा नहीं कहेंगे लेकिन आपकी तारीफें करेंगे। हमारे साथ बीत चुका है, क्योंकि हम झूठ से नफरत करते हैं और सच्चाई से हम प्रेम करते हैं। चाहे अपने दोस्त यार हमसे विदाई ले ले, हमसे जुदाई ले ले, हमसे दूर हो जाए, हमसे कांटेक्ट तोड़ दें, हमसे रिश्ता तोड़ दें, कोई हरकत नहीं, लेकिन यीशु मसीह अगर हमसे रिश्ता रखें, सारी दुनिया हमसे मुखर जाए लेकिन यीशु ना मुखरे, यही हम चाहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए अगले वचन के साथ हम बातचीत करना चाहते हैं। हाँ, कुलुस्सियों का 2:22 वचन, क्योंकि यह सब वस्तु काम में लाते लाते नाश हो जाएगी। मेरे यारों, संसार भर में जितने भी चीजें हैं काम में लाते 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 नाश हो जाएगी। आप भले लाख रुपए की गाड़ी ले लो, चाहे 4 व्हीलर ले लो, चाहे 2 व्हीलर लो, चाहे एरोप्लेन लो, चाहे कोई भी चीजें लो, सोना चांदी माल मिलकत लो, सब चीजें इस्तेमाल करते 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 वो घिस जाएगी और नाश होते चले जाएगी, मतलब बर्बाद होते चले जाएगी। सोना भी अगर आप लेते हैं वो घिसता चला जाए, कान में पहनो या हाथ में पहनो, थोड़ा 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 करके वो नाश होता, मतलब घिसता चला जाता है। समझ रहे हैं मेरे यारों, वो मिटता चला जाता है। आप अगर नई गाड़ी भी खरीदते हैं, भले कितने भी लाख की है, वो धीरे 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 करके पुरानी होती चली जाती, उसमें जंग लगता है, उसमें टायर अगर होगा तो टायर घिसता चला जाता है, वो नाश होता चला जाता है। समझे यार, संसार की हर चीज नाश की ओर जाती है, लेकिन स्वर्ग का जो भी है वो बढ़ोतरी की ओर जाता है। समझ रहे, परमेश्वर का वचन कभी भी नाश हुआ क्या? कभी भी वो घटा क्या? नहीं घटा, वो पूरा होता चला गया, पूरा होता चला गया, आगे की ओर बढ़ता चला गया। और आज तक परमेश्वर का वचन बढ़ता चला जाता है, आगे की ओर बढ़ता चला जाता है। पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को मजबूती करता चला जाता है, लोगों को खुश करता चलता जाता है। परमेश्वर यानी कि यीशु मसीह आपके और मेरे द्वारा बातचीत करता है लोगों तक। वो डांटता भी है आपके और मेरे द्वारा, आपके और मेरे द्वारा चेतावनी देता है, वो चुनौती देता है। फिर लोग कहते हैं कि आप वचन केवल पढ़ते रहिए, सिखाते रहिए, लोगों को डांटो मत। मेरे यारों, परमेश्वर हमारे अंदर होकर आपको और मुझे डांटता है, आपको और मुझे डांटता है। अगर मैं आपको डांटता हूं तो मुझे भी कोई डांटने वाला है कि नहीं? मेरे यार समझ रहे, मैं भी किसी और से डांट खाता हूं और आपको मेरे द्वारा डांट खाना है। हम एक दूसरे के द्वारा डांट खाते खाते हम मजबूत होते हैं। जब तक इंसान यानी कि ठोकर नहीं खाता तब तक ठाकुर नहीं बनता। इंसान जितना ठोकर खाएगा उतना ठाकुर बनता चला जाएगा। तो याद रखना, आपकी दादागिरी आप तक रखिए, है ना। आपका माल मिलकत की शक्तियां, है ना, किसी और को डराने धमकाने के लिए इस्तेमाल ना करें। आपका वकील होगा, आपका सरपंच होगा, जो भी होगा यार, दुनिया की ताकत किसी और को डराने और धमकाने के लिए ना रखें। याद रखना, जिस काम में इस्तेमाल करना होगा उन शक्तियों को उसी काम में इस्तेमाल कीजिएगा। परमेश्वर के कामों में बाधाएं मत बनाइए, परमेश्वर के कामों में उसको मिक्स ना करें। ध्यान रखिएगा, है ना। कुछ दिनों के बाद लोग क्रिसमस करेंगे, ये सब दुनिया की बनावट है यार, दुनिया की विधियां, दुनिया की बस नियुक्त की हुई शक्तियां, नियुक्त की हुआ क्या बोलना चाहिए, वो एक परंपरा, रीति रिवाज।
हम उसमें क्यों घिसे, हम उसमें क्यों बर्बाद हो, हम उसमें क्यों अपना जीवन बर्बाद करें, हम उसमें क्यों हमारा आमदनी खराब करें, है ना। आइए एक वचन पढ़कर हम समाप्ति की ओर जा रहे हैं। आपको झूठा सिखाने वाले बहुत से आ जाएंगे, लेकिन आप क्या करेंगे, आइए देखते हैं मत्ती 24 का 24 वचन। ये सारे जगत के मसीह सेवक सेविका जानते हैं, वो छिपे हुए हैं इस वचन को बोलते हुए। खुद वो झूठे भविष्यवक्ता है, लेकिन इस वचन के आड़ में ये छुपे हुए लोग हैं। वो नहीं ये कहते हैं कि हम खुद झूठे भविष्यवक्ता है, ऐसे करके वो बोल नहीं सकते, लेकिन वो खुद ये बोलते हैं कि झूठे भविष्यवक्ता आएंगे, ऐसे करके जरूर बोलेंगे आपको। लेकिन कुछ ऐसे खुद भविष्यवक्ता झूठे हैं, लेकिन फिर भी इस वचन को वो किसी और के ऊपर छपाई मार देते हैं। याद रखिए, सुनिए, क्योंकि मत्ती 24 का 24 वचन, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुए को भी भरमा दे। मेरे तमाम भाइयों बहनों, झूठे भविष्यवक्ता अपने आप उठ खड़े हो जाएंगे, झूठे मसीह भी उठ खड़े हो जाएंगे, जानबूझकर विश्वासी बन जाएंगे, लेकिन उनके अंदर कोई भी प्रकार की इज्जतदार गुण नहीं होगा। वो आपको झूठ बोलेगा, लड़ाई झगड़ा पाप गलती व्यसन दुनियादारी रीति रिवाज वो करता चला जाएगा। वो है झूठा मसीह और झूठे भविष्यवक्ता। बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार करेंगे, बड़ा बड़ा अच्छा ज्ञान देंगे, लगता होगा आपको कि वो सही शिक्षा भी दे रहे हैं, ऐसा आपको अनुभव भी होगा, लेकिन उनके अंदर प्यार और मोहब्बत नहीं होगा। किसी और के लिए अपने आप को वो क्या बोलना चाहिए, कुर्बान नहीं कर पाएंगे, खर्चा नहीं कर पाएंगे, उसके लिए इस्तेमाल नहीं हो पाएंगे और उसको प्यार मोहब्बत नहीं बता पाएंगे। उनको आप समझ सकते हैं कि वो है झूठे मसीह लोगों में से और झूठे शिक्षक लोगों में से हैं और झूठे भविष्यवक्ताओं में से ये लोग हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम शिक्षा अच्छी दे रहे हैं, हमारे अलावा कोई दूसरा अच्छा नहीं है, ऐसे बोलते हैं, लेकिन उनके अंदर प्यार और मोहब्बत नहीं पाया जाएगा। और किसी को एक्सीडेंट हो गया, किसी को कोई नुकसान हो गया, तो वहां उनकी मदद भी नहीं कर पाते हैं, है ना। तो वहां समझ लेना है कि वो व्यक्ति अपना खुद का फायदा देख रहा है। सामने चोट भरा घाव भरा व्यक्ति है, फिर भी उसके प्रति उनके अंदर तरस भरा प्यार नहीं है, उनके अंदर मोहब्बत नहीं है, उनके अंदर अपने आप को उसके लिए खर्चा करना कभी उमड़ता नहीं मन के अंदर। समझ जाना कि उसके अंदर मसीहत नहीं है। अंधेरे में भटकता चला जाएगा उजाले को ढूंढते हुए, बल्कि वो इंसान अंधेरे में ही रहता है और अपने आप को कहता है कि मैं उजाले की ओर जा रहा हूँ, प्रकाश की ओर मैं जा रहा हूँ, ऐसे उसे लगता है। लेकिन परमेश्वर आपको पूरी रीति से अंधेरे से बाहर निकालना चाहता है और आपको सामर्थ देना चाहता है और आगे की ओर आपको बढ़ाना चाहता है। आपको बिना सामर्थ के साथ नहीं रखना चाहता है, लेकिन आपको बच्चे के समान वो बढ़ाता है और बच्चे के समान आपको खिलाता है और खुश करता है। वो परमेश्वर माता से भी बढ़कर परमेश्वर है। हालेलुया। आप सभी को झूठे भविष्यवक्ताओं से दूर रहना है और साथ ही साथ जिस किसी से भी आप वादा करते हैं, बातें करते हैं, आपकी बातों में सच्चाई होना चाहिए, आपकी बातों में अनुग्रह और दया होना चाहिए। अपने समझ का सहारा आपको नहीं लेना होगा, लेकिन परमेश्वर का सहारा लेते हुए आपको आगे की ओर बढ़ते चले जाना चाहिए। तब जाके परमेश्वर आप सभी को आशीष देगा। उसको याद करके सारे कामों को अपने जीवन में आप करते चले जाइएगा। बस इतना ही। आगे आप खुश रहिए। प्रभु आप सबको सलामत रखे और आगे की ओर बढ़ते चले जाइएगा। गॉड ब्लेस यू। आमीन।